हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साझेदारी खाते मतलब पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ाऊँगा। पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। साझेदारी अधिनियम 1932 में बना था। जब भारत में बहुत सारी कंपनियों का आना शुरू हो गया था या स्थापित करना शुरू हो गई थी, तो उस समय एक अधिनियम पारित किया गया था उस 1932 में। तो उसके अनुसार सारी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो कुछ व्यक्ति जो दो या अथवा दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ एक व्यापार कर लेते हैं, उसको हम साझेदारी कहते हैं। मतलब साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को परस्पर बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिनका संचालन उन सब के द्वारा या उनकी ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता हो। मतलब दो ऐसे व्यक्ति या दो से अधिक ऐसे व्यक्ति जो किसी एक ऐसे वैध व्यापार को चलाने के लिए, वैध मतलब होता है जो भारत के अनुसार हो, वैध, अवैध व्यापार नहीं। अवैध व्यापार के अंतर्गत बहुत सारे व्यापार आते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ऐसे चला रहे होते हैं, वो अवैध व्यापार कहलाते हैं। जो रजिस्टर्ड और भारत सरकार द्वारा चलाना चाहती है वो वैध व्यापार कहलाते हैं। तो ऐसे दो ऐसे व्यक्ति अथवा दो से अधिक ऐसे व्यक्ति जो किसी वैध व्यापार को चलाने के लिए सहमत हुए हैं उसको साझेदारी कहते हैं। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। चाहे वो व्यक्ति दोनों चलाते हों उस व्यापार को, चाहे उनमें से सब चलाते हों, अथवा उनमें के द्वारा किसी एक को चलाने के लिए वो व्यापार दिया जा रहा हो। जो व्यक्ति एक चलाएगा उसको अलग से सैलरी दी जाएगी अथवा ना दी जाएगी, ये सब साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। जब दो अथवा दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति उस व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं तो कुछ उसके नियम कानून बनाने पड़ते हैं। साझेदारी संलेख के मध्य लिखित या मौखिक समझौता जिसके द्वारा भविष्य में होने वाले किसी मतभेद का फैसला सुगमता से किया जा सके, साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख कहते हैं। मतलब साझेदारी संलेख क्या होता है, जब किसी भी दो अथवा दो व्यक्ति जब किसी व्यापार को चलाते हैं तो पहले से ही तय कर लेते हैं कि किसी भी समझौता या किसी मतभेद होने के कारण या कोई व्यापार में लाभ या हानि होने के कारण, अधिक लाभ या अधिक हानि होने के कारण कोई व्यक्ति व्यापार छोड़ के जाएगा या कोई नया साझेदार आएगा तो व्यापार की क्या स्थिति रहेगी, लाभ कैसे बटेगा, संपत्तियां कैसे बटेंगी, इन सबको अलग अलग एक लिखित अथवा मौखिक रूप से पहले से ही तय कर लिया जाता है। उसको हम साझेदारी संलेख कहते हैं। मतलब एक एग्रीमेंट, इसको क्या कहते हैं हम, एक एग्रीमेंट भी कहते हैं कि एक एग्रीमेंट हो गया है सभी साझेदारों के मध्य, उस एग्रीमेंट को साझेदारी संलेख कहते हैं। अब साझेदारी संलेख में क्या क्या होता है, कंपनी का नाम होता है कि कंपनी कहाँ क्या है, कंपनी का व्यापार क्या हो, कंपनी किस प्रकार का व्यवसाय करेगी इसके बारे में लिखना होता है। साझेदारी फर्म की लेख किस प्रणाली में रखेंगे, अंतिम खाते किस दिन तैयार किए जाएंगे। साझेदारी संलेख पूंजी का अनुपात, पूंजी पर ब्याज देय होगा अथवा ना देय होगा, या आहरण या पर ब्याज वसूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, पूंजी पर ब्याज या आहरण पर ब्याज, साझेदार फर्म द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की दर का उल्लेख किया जाएगा अथवा ना किया जाएगा, साझेदारों का वेतन और कमीशन की दर क्या रहेगी, लाभ हानि विभाजन का अनुपात या ख्याति का निर्धारण की विधि क्या रहेगी, साझेदारों के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर हिसाब के निपटारे की क्या विधि रहेगी, फर्म के दिवालिया की स्थिति में गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू होगा अथवा नहीं होगा। इन सभी बातों का पहले से ही एग्रीमेंट के तहत या साझेदारी संलेख के अनुसार उसमें लिख लिया जाता है, उसी को हम साझेदारी संलेख कहते हैं।